हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो कि अपकमिंग डेज के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे कैंडिडेट है और उसके अंदर आपका इंट्राडे में भी ट्रेड्स इनिशिएट किया जा सकता है, राइट। तो पहला स्टॉक है हमारे पास आईटीसी। आईटीसी का आज मंथली चार्ट देखते हैं पहले। मंथली चार्ट में आप देखोगे कि जो आईटीसी का प्राइस है वो भी उसके 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जो येलो वाली लाइन है इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में इसने ये वाले वीक के अंदर 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया है, उसी के नीचे अच्छा खासा नीचे क्लोजिंग दी है, राइट। अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। अगर डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि इसी वीक तो 10 डेज मूविंग एवरेज है आईटीसी की, उसने ऊपर से क्रॉस किया है 20 डेज मूविंग एवरेज को। ठीक है। अब इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किया प्लान कर सकते हैं। आप अगर देखोगे निफ्टी के अंदर हमारा अपकमिंग डेज के अंदर प्लान क्या है। अपकमिंग डेज में हम निफ्टी के अंदर दो सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं कि या तो हमें एक छोटा सा माइनर पुल बैक मिलेगा, राइट, या फिर ये वाले जो लेवल है 28 22 800 का, ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि आने वाले जो हम स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से, जैसे हमने आईटीसी की बात की आपको, तो आईटीसी के अंदर आप देखिए इसने एक अपना सपोर्ट लेवल क्रॉस किया था, राइट, इस वीक, और अच्छा वहां से नीचे की तरफ इसके अंदर मूवमेंट आया। यहाँ पे आईटीसी में एक गैप भी फॉर्म हुआ था, राइट। ये जो गैप है इसका, ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड रिएक्ट कर सकता है, ये वाला जो गैप है, राइट। तो अगर कल हम लोग इसमें कोई इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं आईटीसी के अंदर या अपकमिंग डेज में, अगर आईटीसी में ये वाला लेवल क्रॉस होता है, राइट, 15 मिनट चार्ट पर अगर आप देखोगे अगर 412 का लेवल क्रॉस होता है आईटीसी में, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे निफ्टी में अगर पुल बैक आता है तो आईटीसी के अंदर भी एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। कहां तक? 412 अगर क्रॉस करता है तो 416 तक आ सकता है। और फिर अगर मार्केट में भी अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर ये पुल बैक ज्यादा डीप जाता है मार्केट के अंदर, तो आपको ये वाला लेवल भी क्रॉस हुआ दिख सकता है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग एक और स्टॉक की जो कि है आपका एसबीआई। एसबीआई और टीसीएस दो ऐसे स्टॉक्स है जिसमें ना इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, राइट। अगर मैं आपका एसबीआई का वीकली चार्ट लगाता हूँ, अब वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है डबल टॉप, राइट। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये इसके दो टॉप है, राइट। तो आपको वीकली चार्ट में एसबीआई में भी डबल टॉप दिख रहा है। अगर मैं टीसीएस लेता हूं, टीसीएस में भी बहुत क्लियरली आपको डबल टॉप दिख रहा है, राइट। तो अगर एसबीआई में और टीसीएस दोनों के अंदर इनके सपोर्ट अगर क्रॉस होते हैं अपकमिंग डेज या वीक्स में, ये देखिए एसबीआई के अंदर ये वाला लेवल अगर 716 का लेवल क्रॉस होता है तो नीचे की आपको एक डाउन साइड दिख सकती है। पर देखिए एसबीआई में क्या है ना कि एसबीआई में यहाँ पे पास में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है इसका, राइट। अगर हम लोग इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाएंगे तो आप देखिए 100 डेज मूविंग एवरेज भी पास में। पर अगर यहाँ पे टीसीएस लगाते हैं, टीसीएस का चार्ट देखो आप, तो टीसीएस के चार्ट में भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, राइट। ये देखिए टीसीएस के चार्ट में भी एक आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो टीसीएस में और एसबीआई में दोनों में क्या है, आपका डबल टॉप बन चुका है। अगर ये वाले लेवल्स क्रॉस होते हैं इन अपकमिंग वीक्स एसबीआई में और टीसीआई, एसबीआई और टीसीएस दोनों के अंदर, तो आपको एक मार्केट में भी और इन दोनों स्टॉक्स में भी एक अच्छी डाउन साइड मिल सकती है, राइट। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए कुछ कुछ स्टॉक्स ही हैं जो कि इस डाउनवर्ड्स मार्केट के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट। उनमें से एक स्टॉक है आपका श्री सीमेंट। श्री सीमेंट के अंदर क्या है, मार्केट भली पिछले जो लास्ट वीक है उसमें डाउन ट्रेंड में था, पर श्री सीमेंट जो है वो अपने अपर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, और ब्रेकआउट के जस्ट पास में। तो अगर निफ्टी में किसी तरीके का भी पुल बैक आता है तो स्टॉक्स कौन से चलेंगे? स्टॉक्स वो चलेंगे जो अभी इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी स्ट्रांग है। उनमें से एक स्टॉक जो है वो आपका है श्री सीमेंट का, राइट। अगर श्री सीमेंट के अंदर जो उसका कल का हाई था जो कि आपका 28,750 के आसपास था, अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हमको यहाँ से एक पुल, अगर मार्केट में भी पुल बैक आता है और ये वाला लेवल श्री सीमेंट के अंदर भी क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छा इसके अंदर आपको अप ट्रेंड मिल सकता है, राइट। अब हमारा लेवल्स किस तरीके से चूज करेंगे, अगर इसका आप आर्डली चार्ट देखते हो, राइट, आर्डली चार्ट में आप देखो कि इसको लगभग यहाँ से इसने एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं यही लेवल्स यहाँ लगा देता हूँ
मुझे कौन से लेवल निकल के आता है सबसे पहले, 29,900 के। तो अगर श्री सीमेंट 28,750 या 760 क्रॉस करता है, उसके ऊपर 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में अगर कोई क्लोज देता है, तो हम लोग एक क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ तक का, 29,900 तक का। अब कई लोग ये कहेंगे कि यार ये वाला श्री सीमेंट तो बड़ा महंगा स्टॉक है, राइट, अभी 28,000 पे चल रहा है। तो हमारे पास दो स्टॉक्स और है, राइट। एक देखिए आप, आपका मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस इस मार्केट में भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका मंथली चार्ट देखो आप, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है मुथूट फाइनेंस इस मार्केट में भी। वीकली चार्ट देखो, इसका डेली चार्ट देखो। ठीक है, स्टॉक बहुत स्ट्रांग है अभी। तो मार्केट में किसी भी तरीके का अगर पुल बैक आता है, और अगर मुथूट फाइनेंस अपना जो अभी ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, राइट, इसको क्रॉस करता है, तो फिर इसमें आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर इसका आप लोग 15 मिनट्स का चार्ट भी देखें, तो आपने देखा होगा कि टुवर्ड्स द एंड, फ्राइडे के दिन मार्केट में ये मुथूट फाइनेंस के अंदर एंड में एक कंसोलिडेशन जोन हुआ था। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ ये प्राइस में यहाँ पे। तो अगर हम इसमें अब इंट्राडे ट्रेड कैसे करें, इसके अंदर अगर ये वाली जो जोन है, जो फ्राइडे के दिन आखिरी के घंटे में एक ये रेंज बनाई थी, अगर ये वाली क्रॉस होती है, अगर किसी को क्विक ट्रेड लेना है, तो वो यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट पे ले सकता है, राइट। 2272 के ब्रेकआउट पे कहाँ तक ट्रेड इनिशिएट कर सकता है, 2328 तक। तो ये आपको यहाँ तक अगर ये वाला लेवल्स लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रेड या ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता है 2327 तक। अगर किसी को इसमें स्विंग ट्रेड के परस्पेक्टिव से अगर इसको एनालाइज करना है, तो कैसे करोगे, इसका आर्ली चार्ट खोलो आप। आर्ली चार्ट पे देखो कि ये जो इसकी कैंडल बनी है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, ये सेल की कैंडल है, बड़ी बियरिश कैंडल है ये, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। तो अगर इसको अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है, तो ये इतनी बड़ी बियरिश कैंडल को क्रॉस करना पड़ेगा। पर अगर ये एक बार क्रॉस हो गया, तो इसके बाद इसमें एक अच्छा मूव आएगा ऊपर की तरफ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्विंग ट्रेड हमको इनिशिएट करना है, तो हम लोग इस लेवल्स का निकलने का वेट करेंगे। अगर ये वाली कैंडल निकल जाती है किसी भी तरीके से, तब तो फिर आपको ये मुथूट फाइनेंस के अंदर एक बहुत अच्छा मूव दिख सकता है, राइट। मतलब ये ऐसा है कि आप इसमें अगर अच्छा ट्रेड लोगे ना, अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड लिया जाए, तो काफ़ी सही पैसा मिल सकता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। मैं तो कहूँ आप यही कैंडल ले लो, जो आपने कैंडल अभी देखी है बेरिश कैंडल, यही कैंडल की लेंथ देख लो भाई कितनी थी। ठीक है, इसको लगा दो ऊपर। ये बस ये तरीका है कुछ कि भाई आप अपने टारगेट किस तरीके से ले सकते हो, राइट। ऊपर लगा दो। अब यहाँ पे लेवल कौन सा आ रहा है, 2439 का आ रहा है। आप 24, मैं तो कहूँ 2400 का भी लेवल ले लो, या जो कोई ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है उसको 2450 का लेवल ले लो। आपका पहला टारगेट ये सेट कर लो मुथूट फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है चोलामंडलम फाइनेंस। दोनों फाइनेंस के स्टॉक्स है। ठीक है, इसका भी अगर आप डेली चार्ट देखो, इसने भी लास्ट वीक जिस तरीके से मार्केट नीचे था, ये नीचे नहीं था, इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था। एक मूवमेंट तो क्या था, ये कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेट होके एक अपने स्विंग हाई दी है, राइट। अगर ये वाला स्विंग हाई इसका क्रॉस होता है, मैं स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर इसको स्विंग ट्रेड के एनालाइज करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वाला क्रॉस हो जाता है 1417, तो आपका पहला रेजिस्टेंस का कहाँ आता है, 1462 पे आता है, राइट। तो आपका पहला टारगेट ये हो जाता है। अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आपको इसको एनालाइज करना है, तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में आप इसके ये वाले लेवल्स देखिए। ये अगर इंट्राडे में ये लेवल्स क्रॉस होते हैं अपकमिंग डेज में, या कल परसों जब भी क्रॉस होते हैं, तब आपको अगर ये वाला लेवल 1383 या 1385 मान लो, अब अगर ये क्रॉस होता है, तो आपको एक 1400 रुपये तक या 1410-15 रुपये तक की एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड मिल सकती है, राइट। और ये जो पुल बैक ट्रेड्स है, ये कब पॉसिबल है, जब अगर निफ्टी के अंदर पुल बैक आता है। अगर आपको निफ्टी में पुल बैक आता हुआ दिखता है, तभी बाई की ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं कोई भी बाई की ट्रेड इनिशिएट करने की। सेल की ट्रेड अगर देखनी है आपको, अब ये सेल में देखो बर्जर पेंट। अब बर्जर पेंट में क्या है, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है बर्जर पेंट के अंदर, मतलब होने को चांसेस ये भी है कि बर्जर पेंट एक बार वापस से इन लेवल्स तक आए, राइट, जो कि आपका 490 से लेके 496 है, इस लेवल तक वापस आ सकता है। पर अगर ये वाली ट्रेंड लाइन
ब्रेक होती है बर्जर पेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे ना एक अच्छा, बहुत अच्छा, एक जो ब्रेक पे ही आपको एक अच्छा कैंडल दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब चांसेस है दिखने के कि आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे, क्योंकि जनरली क्या है ना कि स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन के अंदर नीचे रखे हुए होते हैं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो एकदम शार्प मूवमेंट आता है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। और कई ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वो अपनी पोजीशन भी या तो ऐड करते हैं अपनी पोजीशन में, या फिर कोई न्यू जो शॉर्ट की पोजीशन जनरेट करते हैं। उस वजह से क्या है ना कि ब्रेक होते ही एक शार्प मूवमेंट भी आ सकता है। तो आपको अगर बर्जर पेंट के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे मूवमेंट दिख सकता है 448 से लेके 45 तक।